दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि OBS स्टूडियो को सही से अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करना नहीं जानते हैं। इस वजह से जो है वो OBS को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप OBS स्टूडियो को कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। अगर OBS में कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको अच्छे से अनइंस्टॉल करना है और अगेन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, राइट। तो ये कैसे करना है ये मैं आज आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी OBS में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप OBS को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद जो जो सेटिंग करना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो सारी सेटिंग कर ली तो फिर आपका जो है OBS अच्छे से काम करने लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको OBS सेटअप कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, राइट। तो वो कैसे करना है, कैसे होना है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बारीकी से सिखा सकूं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके लैपटॉप या PC में OBS इंस्टॉल है और वो काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको अनइंस्टॉल कीजिए। और अनइंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे तो कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, लेकिन OBS को अनइंस्टॉल करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर के वो जो है कम्प्लीटली अच्छे से अनइंस्टॉल हो पाता है, उसकी सारी सेटिंग डिलीट हो पाती है और वापस फिर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो अच्छे से इंस्टॉल होता है, यानी कि नया और फ्रेश OBS इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जा करके आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी मसले हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कंट्रोल पैनल। आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा व्यू बाय। आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करके यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। हो सकता है कि आपके लैपटॉप या PC में कुछ इस तरह की कैटेगरी हो, या हो सकता है कि आपके लैपटॉप या PC में कुछ इस तरह से दिख रहा हो, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोग्राम, आपको इसमें चले जाना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा प्रोग्राम एंड फीचर्स, आपको इसमें चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको ढूंढना है क्या, फाइंड आउट क्या करना है, OBS, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको OBS मिल जाएगा। अगर आपके लैपटॉप या PC में OBS इंस्टॉल होगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि OBS मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अनइंस्टॉल करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको अनइंस्टॉल करेंगे। तो अनइंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अनइंस्टॉल, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसको फाइंड आउट करना है, फिर इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। यस और नो कहेगा, आपको यस कर देना है, ठीक है। और इतना ही करना काफ़ी नहीं होता है कि आपने अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और ये अनइंस्टॉल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेटिंग में चेक ट्रिक लगाने का। मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं अनइंस्टॉल करने में वो यही करते हैं कि यहाँ पे चेक ट्रिक नहीं लगाते हैं। चेक ट्रिक नहीं लगाने की वजह से क्या होता है कि उनका OBS यानी कि सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो सेटिंग होती है, जो उन्होंने गलती से गलत सेटिंग कर दी होती है, वो सारी चीज़ें रह जाता है। और वापस जब हम OBS को अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल करते हैं तो वही सेटिंग अप्लाई हो जाती है और फिर जो प्रॉब्लम था वो वहीं का वहीं रह जाता है। और इस वजह से लोग जो है बार बार इसको इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, फिर भी उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होते हैं। प्रॉब्लम जहाँ का तहाँ धरा का धरा रह जाता है, ठीक है। बस ये छोटी सी गलती के कारण, राइट। तो आपको क्या करना है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, यस और नो कहेगा तो यस कर देना है। और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक ट्रिक
लगा देना है, ये करना ही करना है, यहाँ पे चेक टिक लगाना ही लगाना है, ठीक है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और इस तरह से जो अनइंस्टॉल होगा वो बिल्कुल कंप्लीटली एकदम अनइंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट हो गया, उसके बाद यहाँ से कर देंगे क्लोज, राइट। अब देखिए OBS हो गया अनइंस्टॉल, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। अब इतना ही काफ़ी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा कि OBS की जितनी भी चीज़ें थी हमारे पीसी में वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है, जिसमें विंडो इंस्टॉल होता है उस ड्राइव में जाएंगे। इसमें इस तरह से विंडो का आइकन भी बना होगा, तो आपको क्या करना है, लोकल सी ड्राइव में जाना है जिसमें कुछ इस तरह का विंडो का आइकन बना होगा, उसमें जाना है। और देन आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोग्राम फाइल में जाना है, प्रोग्राम फाइल आपको इसमें जाना है। उसके बाद इसमें देखना है कि OBS नाम का कोई फोल्डर तो नहीं है, देख लेते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि OBS नाम का कोई फोल्डर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस थोड़ा सा बैक आएंगे, यहाँ पे बैक का बटन है, यहाँ से बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और फोल्डर है प्रोग्राम फाइल x86, ठीक है, एक और फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स 86, इसको भी ओपन करना है और इसमें भी देखना है कि OBS नाम का फोल्डर है या नहीं है। अगर इसमें है तो उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए OBS नाम का कोई फोल्डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए OBS जो है हमारा कंप्लीट रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, OBS को अच्छे से रिमूव कर लेना है। अगर कोई OBS नाम की फोल्डर कहीं पर दिखती है तो उसको डिलीट कर देनी है, राइट। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, OBS को वापस से डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टोर सर्च करेंगे, ठीक है, स्टोर STORE स्टोर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। देखिए जब हम मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट पीसी में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करना होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, प्ले स्टोर में। तो उसी तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर में जब आपको कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो उसी तरह से लैपटॉप या पीसी में कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए क्या ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है OBS। और जैसे ही आप OBS लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा OBS स्टूडियो। तो आपको क्या करना है, OBS स्टूडियो वाले ऐप पे क्लिक कर देना है, तो ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिखेगा इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपके लैपटॉप या पीसी में OBS डाउनलोड होने लग जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से अपने लैपटॉप या पीसी में OBS को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो देखिए मैं OBS की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, अगर आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या पीसी में तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करते हैं उसी तरह से लैपटॉप या पीसी में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है, OBS सर्च करना है, या जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको आप सर्च करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आ, और यहाँ पे या तो गेट लिखा हुआ मिलेगा या तो इंस्टॉल लिखा हुआ मिलेगा। अगर गेट लिखा हुआ मिलेगा तो गेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर इंस्टॉल लिखा हुआ है तो इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद यस और नो कहेगा तो यस कर देंगे और इस तरह से ये जो है आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है लैपटॉप या पीसी से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना आ गया और इंस्टॉल करना आ गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अच्छे से चीज़ों को अनइंस्टॉल करना नहीं आता है और इंस्टॉल करना नहीं आता है और जिसकी वजह से वो जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम को फेस करते हैं, राइट। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही डाउनलोड करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि यहाँ से जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें वायरस आने के चांसेस नहीं होते हैं और साथ ही साथ हम जो है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर पाते हैं और प्लस ये जो होते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि जैसे ही OBS आपके लैपटॉप या PC में इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा डेस्कटॉप के ऊपर एक जो है छोटा सा आइकन बन जाएगा, छोटा सा शॉर्टकट बन जाएगा और फिर अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और इसको अपने लैपटॉप या PC में रन कर देना है, यानी कि इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक कीजिए, फिर ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगता है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉपअप आता है तो इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कि OBS की सेटअप करें, OBS की सेटअप करें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉपअप आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे अपडेट करने के लिए पूछेगा, तो अपडेट करने के लिए आता है तो आप चाहें, अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा विंडो यहाँ पे दिखेगा, ये पूछेगा कि आप इसकी सेटअप करना चाहते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सेटअप करना चाहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप करना है या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सेटअप करना है, राइट। अगर आपने ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उससे रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग दोनों के लिए सेटअप हो जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग दोनों के लिए सेटअप हो जाएगा। अगर आप ये बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए ये जो है सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों के लिए करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक टिक लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आ रहा है, जैसा आ रहा है वही रहने देंगे, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से 90/20x1080 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वही रहने दूंगा, कहीं कुछ भी नहीं करूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से YouTube सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है YouTube पे लाइव करना है। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे YouTube सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से गूगल अकाउंट से लॉगिन वगैरह करके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सही नहीं होता है, इस तरह से करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, कस्टम, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा सर्वर URL और स्ट्रीमिंग की, सर्वर URL और स्ट्रीमिंग की। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कीजिए या कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, डजेंट मैटर। ठीक है, और उसके बाद youtube.com पे आ जाएंगे। ये हमारा youtube.com ओपन हो गया। उसके बाद अपने चैनल वाले आईडी से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल ऑलरेडी लॉगिन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गो लाइव, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा, आपको गो लाइव पे क्लिक कर देना है, राइट। पहले क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और फिर गो लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें ओपन होगी, जिसका नाम है लाइव रूम। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो लाइव रूम। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है स्ट्रीम वाला, आपको इससे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जो यहाँ पे OBS में ये जो दोनों डिटेल्स फिल करने हैं वो सारे डिटेल्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रीम URL को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और उसके बाद OBS में जा करके इस URL को पेस्ट कर देना है, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्ट टैब प्रेस करके यहाँ से यूट्यूब के लाइव रूम में जाएंगे और अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्ट्रीम की को कॉपी करना है और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं या तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है स्ट्रीम सेटअप हेल्प। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरह से कर लेंगे।
दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम सेटअप हेल्प, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रीम यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेनी है और उसके बाद इसे मिनिमाइज करेंगे और OBS में जा कर के इस स्ट्रीम यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ आकर के इस स्ट्रीम यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। राइट, पहला ये हो गया और दूसरा जो हमारा स्ट्रीम की है वो यहाँ पे ऊपर में मिल जाती है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी हो गया, इसको डन कर दीजिए। और अब हमें क्या करना है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद इन दोनों में चेक ट्रिक लगा देंगे और देन अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको जो है रिकमेंडेड सेटिंग होती है वो करना है, यस हमें करना है, यस कर देंगे और बस आपका जो है OBS सेटअप हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो है OBS सेटअप हो गया है। ठीक है, इस तरह से OBS की सेटिंग कर लेनी है और उसके बाद दोबारा से OBS इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो शॉर्टकट आइकन है इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन है यहाँ क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, अगर अपडेट करने के लिए आता है तो आप इसे अपडेट कर लेंगे। राइट, तो हमें क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है बिल्कुल न्यू वर्जन यूज करना है तो इसे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्प में जाएंगे। हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेक फॉर अपडेट, आपको क्या करना है, चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है। फिर अगर अपडेट आया होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख जाएगा और फिर अब आपको क्या करना है, अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है और फिर यस और नो कहेगा तो आपको यस कर देना है और इस तरह से आपका जो OBS स्टूडियो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा कि OBS स्टूडियो को अगर अपडेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, A to Z OBS से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएगी तो आप OBS के एक्सपर्ट बन जाएंगे, OBS के एक्सपर्ट बन जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी OBS में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर अभी तक OBS आपको समझ में नहीं आ रहा था तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है OBS अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप OBS को एकदम जो है उसके बाद आप OBS को जो है एकदम इजीली यूज कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक जो OBS से आपको डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको आप अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे, इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना सीख जाएंगे, तमाम चीज़ें सीख जाएंगे, मतलब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पहले वीडियो को तसल्ली से देखना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं सारे कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा तसल्ली से इस वीडियो को देखें और चीज़ों को अच्छे से समझें। राइट, तो देखिए ये हमारा OBS अपडेट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लॉन्च OBS पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से वापस हमारा OBS जो है अगेन ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखिए OBS जो है हमारा इंस्टॉल हो गया है, अपडेट हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी जो है हमारा OBS सेटअप नहीं हुआ होगा तो आप टूल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि OBS हमारा सेटअप नहीं हुआ है तो वापस अगर आपको कभी फ्यूचर में सेटअप करना होगा तो आप क्या करेंगे, टूल में जाएंगे और यहाँ से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड इसे ओपन करेंगे। उसके बाद वही वाली चीज़ें ओपन हो जाएगी जो मैंने पहले बताया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और फिर यहाँ से दोनों चीज़ों के लिए सेटअप करना है, रिकॉर्डिंग के लिए और स्ट्रीमिंग के लिए, दोनों चीज़ों के लिए सेटअप करना है।
तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे जो भी आता है जैसा भी है कुछ भी नहीं करना है, वापस आपको नेक्स्ट कर देना है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से आपको कस्टम सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको क्या बताया कि यहाँ पे सर्वर यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे स्ट्रीमिंग की कॉपी पेस्ट कर देनी है। और ये कैसे होता है, तो ये मैंने बताया कि आपको क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो के लाइव रूम में आ जाना है। और यहाँ कैसे आते हैं, तो वो कैसे होता है, तो यहाँ से पहले youtube.com पे चले जाएंगे और उसके बाद अपने चैनल वाले आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो चैनल वाला आईडी है उससे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट, आपको यहाँ क्लिक करना है और देन आपको गो टू लाइव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस तरह से आप जो है यूट्यूब स्टूडियो लाइव रूम में पहुँच जाएंगे। और फिर यहाँ से आपको जो है स्ट्रीमिंग वाली ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सबसे ऊपर वाला ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्ट्रीम सेटअप हेल्प, आपको इस पर क्लिक कर देना है और फिर ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रीम यूआरएल को कॉपी करना है, इसको मिनिमाइज करना है और यहाँ आपको और फिर आपको क्या करना है, यहाँ आकर के सर्वर यूआरएल में इसे पेस्ट कर देना है। फिर इसको मिनिमाइज करेंगे, राइट, या अल्ट टैब प्रेस करके गूगल क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ से स्ट्रीम की को कॉपी करेंगे, फिर इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से की वाले जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यस और नो कहेगा तो आपको क्या करना है, यस कर देना है और इस तरह से आपका जो है OBS सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जो है सारा कुछ सेटअप हो गया है और इतनी ही सेटिंग करनी होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डेस्कटॉप ऑडियो है इसे आप म्यूट कर देंगे। ठीक है, ये जो डेस्कटॉप ऑडियो है इसको म्यूट कर देंगे और फिर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको हाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे उसको हाइड कर देना है क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है, राइट। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो सोर्स आपको दिख रहा है, ऑडियो मिक्सर, आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ आपको क्लिक करके अपने माइक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आप जो भी माइक यूज करते हैं उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे चेक ट्रिक बिल्कुल भी नहीं लगानी है, यहाँ पे चेक ट्रिक नहीं लगानी है, बस माइक का नाम सेलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है, बस इतना ही करना है। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चेक ट्रिक लगा देनी है और यहाँ से चेक ट्रिक हटा देनी है और ओके कर देना है, बस इतना ही करना है और आपका जो है ऑडियो सेटिंग भी हो गई है। अगर आप इसमें कोई फ़िल्टर वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फ़िल्टर में जाना है और फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारे फ़िल्टर नहीं लगाने हैं, बस कुछ फ़िल्टर लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैन फ़िल्टर लगाएंगे, गैन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं, इसको जो है 3 से कम और 2 से ऊपर रखना है। ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके एक और फ़िल्टर लगाएंगे, नॉइस गेट, ताकि हमारी वीडियो में कोई नॉइस ना आए, तो नॉइस गेट फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे और इसको कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और देन अब हमें क्या करना है, यहाँ से नॉइस सप्रेशन फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। इसमें भी जो भी है जैसा है वही रहने देंगे, राइट। अब हमें इसमें एक और फ़िल्टर लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और देन अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिमिटर फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ऑडियो की सेटिंग हो जाती है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आपने इतनी सेटिंग कर दी है तो आपके माइक की क्वालिटी जो भी होगी, आपकी माइक से, आपका जो माइक है वो कितने बजट का है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, तो उसकी जो एक्चुअल
मतलब कैपेसिटी, मतलब उसकी जो कैपेसिटी होगी कि वो इस तरह की क्वालिटी दे सकता है, उसकी जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड करने की जो भी कैपेसिटी होगी उस तरह की ऑडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ऑडियो अच्छा नहीं आता है तो फिर OBS में सेटअप करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको माइक चेंज करना पड़ेगा। राइट, आप दूसरा माइक खरीदिए। अगर आपको ऑडियो जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है तो फिर आप अच्छे बजट की माइक खरीदिए और फिर आप उसको इसी सेटिंग पे चलाइए तो अच्छे से वो काम करने लग जाएगा। और जब आप नई माइक खरीदते हैं, जब कोई नया माइक आप खरीदते हैं, ठीक है, तो उस समय बस आपको क्या करना है, उस माइक को लैपटॉप या PC से कनेक्ट करना है और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ से नए वाले माइक को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी नया माइक आप कनेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। बस इतना ही आपको करना रहेगा। राइट, चलिए, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें सीन का क्या काम है और सोर्स का क्या काम है। सीन और सोर्स आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सीन का मतलब क्या होता है कि ये जो OBS है ये एक मकान है। मैं आपको एकदम जो है एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूँ ताकि आप OBS को अच्छे से समझ जाएं, अच्छे से सीख जाएं। ठीक है, तो ये OBS क्या है, एक मकान है। ठीक है, और मकान में ये जो सीन है ये क्या काम करता है, ये एक कमरे का काम करता है। ये जो पूरा OBS है, ये जो पूरा OBS है ये क्या है, मकान है। और ये जो सीन है ये क्या है, उसके कमरे हैं। राइट, ये क्या है, उसके कमरे हैं। अब इसमें आपको कितने कमरे बनाने हैं उतने सीन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहला सीन यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी मकान बनाएंगे एक कमरा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें और कमरे ऐड करना है यानी कि और सीन ऐड करना है तो प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरा सीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कमरे चाहिए तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके और सीन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे सीन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सीन क्या होता है। ठीक है, ये पूरा OBS मकान है और ये कमरा है। अब कमरे के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए, जैसे कि ये हमारा जो है पहला कमरा है सीन। राइट, इस कमरे के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए, इस कमरे में क्या क्या दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस कमरे में क्या क्या सामान होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सोर्स का। ठीक है, यानी कि इस सीन में, इस कमरे में क्या क्या दिखना चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिखे, तो मैं क्या करूँगा, प्लस आइकन पे क्लिक करके ये सारे सामान आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, सामान हैं। ठीक है, ये जो हमारा सोर्स है ये सारे सामान हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाना है, इस कमरे में क्या क्या रखना है, तो आप क्या करेंगे, सोर्स में जा करके एक एक चीज़ों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से मैं डिस्प्ले कैप्चर सोर्स ऐड कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा डिस्प्ले आने लग जाएगा। आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऑटोमेटिक से हटा करके यहाँ से विंडो 10 कर देना है। ठीक है, विंडो 10 कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं डिस्प्ले सेटिंग में जाऊँगा और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सेट करूँगा, जैसे कि स्केल इतना है। यहाँ पे हम इसका जो रेशियो है वो 90/20 1080 ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितना है वो आप देख लेंगे। 90/20 × 1080 रखेंगे या तो आपको 1280 × 720 रखना है। 1280 × 720 रखना है या तो 90/20 × 1080 रखना है। अगर इतना हो सकता है तो ये रखें, अगर ये नहीं है तो फिर इधर बीच वाला कोई भी ना रखें, आपको 1280 × 720 रखना है। ठीक है, मिनिमम इतना रखना है। राइट, और फिर अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे OBS में सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद कुछ और सेटिंग होती है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में जाएंगे, यहाँ पे सिंपल रखेंगे और यहाँ पे वीडियो बिटरेट जो है 10,000 रखेंगे, 10,000। ठीक है, 10,000 kbps।
अगर यहाँ कम है तो इसको बढ़ा करके 10,000 कर देंगे। इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर 1 टाइप करेंगे और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। राइट, यहाँ पे जो भी है वो सारी चीज़ें रहने देंगे। और यहाँ पे वीडियो इनकोडर, अगर आपके लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, आपके लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक कार्ड है, तो फिर आपको यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है, हार्डवेयर। ठीक है, बट अगर आपके लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आपका लैपटॉप या पीसी जो है वो गेमिंग कैटेगरी की पीसी नहीं है, उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो इनकोडर में जा करके यहाँ से कर देना है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आपके लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक कार्ड हैं तो फिर हार्डवेयर। राइट, तो मेरे लैपटॉप में, तो दोस्तों मेरे केस में मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करूँगा। राइट, ये हमने कर दिया, बस इसकी सेटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे छोड़ देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से वीडियो में जाएंगे और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो हमारा मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आउटपुट में हमें क्या करना है, 9020x1080 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9020x1080 का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो पहले तो मैं यहाँ से 9020x1080 सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 9020x1080 सेलेक्ट कर लूँगा और फ्रेम रेट आपको जो है 60 कर लेना है, 60। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर ने खुद से जो सेटिंग की थी उस पर ही अच्छे से लाइव स्ट्रीम होगा, बट ये चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद से थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ताकि हमें आउटपुट और अच्छा मिले। तो इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे तो आउटपुट जो है थोड़ा और जो है स्मूथ मिलेगा, साथ ही साथ कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बट इसके लिए इंटरनेट स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग कर लेंगे, यानी कि वीडियो में जाएंगे, यहाँ पे 9020x1080, आउटपुट में भी 9020x1080 और फ्रेम रेट 60। ठीक है, 16 कर देंगे। ओके, और उसके बाद मैंने आउटपुट में क्या बताया, यहाँ पे सिंपल रखना है, यहाँ पे बिट रेट 10,000 रखने हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे। अगर ग्राफिक कार्ड है जैसे कि इनवीडिया का या कोई भी ग्राफिक कार्ड है तो फिर आपको हार्डवेयर रखने हैं। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो मैं सॉफ्टवेयर रखूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपको क्या रखना है, MP4 रखना है। लेकिन MP4 जो है रखते हैं तो सही रहता है, आपको बस रिकॉर्ड करना होता है और अपलोड कर देना होता है। बट अगर आप MKV फाइल फॉर्मेट रखते हैं तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगर मान लीजिए कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अचानक से सिस्टम क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर बंद हो गया या लाइट चली गई, सिस्टम जो है शट डाउन हो गया, तो जितनी देर तक आपने रिकॉर्ड की थी वो भी सेव रह जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि MKV फाइल फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप यही रहने दीजिए और आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, देखिए जब हम ये सारी सेटिंग कर देते हैं तो फिर यहाँ पे जो है सारी चीज़ें प्रॉपर आने लग जाती है। इससे पहले जो हमने डिस्प्ले सोर्स ऐड किया था तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, ब्लैक स्क्रीन आ जा रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से मैं डिस्प्ले कैप्चर सोर्स ऐड करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं विंडो करता हूँ, अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए इसको यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, प्राइमरी मॉनिटर। ठीक है, देखिए इससे पहले जो भी सेटिंग करना बताया वो भी कारण होता है यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आने का। इससे पहले जितनी सेटिंग मैंने बताया वो सारी सेटिंग कर दिया, और वो सारी सेटिंग करने के बाद भी अगर यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक गलती आप ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है वो सही डिस्प्ले आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिसमें ये चीज़ें लिखा हुआ रहेगा प्राइमरी मॉनिटर, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और फिर जब आप यहाँ से विंडो 10 कर देंगे और फिर जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर होने लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आने लग जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, राइट। चलिए मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ और वापस से मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को बताता हूँ। अब ये देखिए लैग करने लग गया, पता नहीं, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया फिर भी ये चीज़ें आ रही है। एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, और दोबारा से मैं OBS को ओपन करता हूँ। एक बार सारी सेटिंग कर देनी है और फिर अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है और फिर OBS को क्लोज करके फिर से ओपन करना है। और फिर जब आप यहाँ पे चीज़ों को ऐड करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से ऐड हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर सोर्स ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए सारी सेटिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो ब्लैक आ रहा है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो है डिस्प्ले सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर को, इस सॉफ्टवेयर को, इस सिस्टम को बताना होता है कि हमें ये वाली सिस्टम, हमें जो है ये वाली मॉनिटर रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ रहेगा प्राइमरी मॉनिटर, आपको वो सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आने लग जाएगी। फिर भी अगर नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, ये जो डिस्प्ले कैप्चर सोर्स है आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक में नहीं आती है तो यहाँ से विंडो 10 सेलेक्ट कर देना है और फिर ओके कर देना है। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आने लग जाएगी, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर हमारा तो विंडो 11 है, मैं तो विंडो 11 यूज कर रहा हूँ, तो विंडो 10 यहाँ पे क्यों सेलेक्ट करना। देखिए आप विंडो 10 करें या 11 करें, चाहे आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं चाहे आप विंडो 11 यूज कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ से विंडो कैप्चर करना है तो यहाँ से विंडो सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद जो है जैसा है वही रहने देना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो ब्लैक स्क्रीन वाला प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया है, वो भी चीज़ें यहाँ पे आने लग गई है, ठीक है। एक सीन में मैंने ऐड कर दिया डिस्प्ले कैप्चर यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, राइट। अब दूसरे में मैं क्या करूँगा, दूसरा हमारा जो सीन है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और पहले तो मैं इसको रीनेम कर लूँगा ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। और इसका नाम मैं दूंगा PPT, ठीक है, इसका नाम मैं दूंगा PPT दे दिया और यहाँ पे मैं कैप्चर करूँगा PPT। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से विंडो कैप्चर सोर्स ऐड करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, पहले कोई विंडो ओपन तो कर लूँ तभी तो करूँगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने लैपटॉप या PC में कोई विंडो ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं PPT से पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं MS PowerPoint ओपन कर लेता हूँ, राइट। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्लाइड शो में जाना है। स्लाइड शो में जाने के बाद यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग से इस तरह से इसको स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ PPT आ जाएगी और फिर अब आपको क्या करना है, अल्ट के साथ टैब प्रेस करके इस तरह से यहाँ पे ये सारे विंडो दिखने लग जाएंगे। अल्ट के साथ जब आप टैब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से विंडो दिखने लग जाती है, जितनी भी चीज़ें ओपन की हुई होगी वो सारे दिखने लग जाएंगे। अब आपको जहाँ जाना है, जैसे कि मुझे OBS में आना है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं OBS में आ जाऊँगा। फिर मैं अल्ट के साथ टैब प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके मैं स्लाइड शो में जा सकता हूँ, ठीक है। अल्ट टैब याद रखेंगे, राइट। अब देखिए मैंने इसका नाम दे दिया PPT, ठीक है। PPT का मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग जो है इस कमरे में PPT दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, तो सोर्स में मैं PPT दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं विंडो कैप्चर करूँगा, ठीक है। विंडो कैप्चर कर दिया और इसका जो भी नाम देना है दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लाइड नाम दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी वो स्लाइड नहीं दिख रही है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिसमें स्लाइड शो लिखा हुआ रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे तो PPT दिखने लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट एरिया में चेक ट्रिक लगा हुआ है तो यहाँ से चेक ट्रिक हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है PPT दिखने लग जाएगी। और अब आपको क्या करना है, लॉक कर देना है। कोई भी सोर्स ऐड करेंगे तो उसको लॉक कर देंगे, ठीक है। लॉक करने से क्या होता है कि ये जो है इधर उधर हिलता डोलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे। अच्छा, कई बार क्या होगा कि ये जो सोर्स है ये इधर चला जाएगा, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा इधर चला जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। मतलब आपका जो है कहीं कहीं इधर उधर हो गया है, पता नहीं कैसा हो गया है, समझ रहे हैं ना।
मतलब अजीब सा हो गया है। अब आप इसको कितना भी सोच रहे हैं कि इसको सही करें, कभी ये इधर हो जा रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रहनी चाहिए, किधर रहनी चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए इसका क्या खराब हुआ है, पहले ये समझिए इसका खराब क्या हुआ है। इसका व्यू खराब हुआ है। पहले जैसा ये दिखता था वैसा अब ये नहीं दिख रहा है। अब इसका व्यू थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, चीज़ें थोड़ा इधर उधर बिखर गई है, यानी कि इसका व्यू खराब हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद व्यू को क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू में जा करके हम लोग क्या करेंगे, इसका जो व्यू है उसको रिसेट कर देंगे। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, यानी कि इसका इंटरफेस क्या करेंगे, रिसेट कर देंगे। तो यहाँ से व्यू में जाकर के रिसेट यूआई कर देंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। राइट, तो ये सारे प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें हमने पीपीटी ऐड कर दी। अब ये हमारा जो तीसरा सीन है, राइट, अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं रीनेम में जाता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ फेस कैम। ठीक है, फेस कैम मतलब फेस दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना फेस दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने लैपटॉप या पीसी से कैमरा कनेक्ट करूँगा, लाइट जला लूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके वीडियो कैप्चर डिवाइस। ठीक है, फेस कैम ऐड करने का मतलब होता है कि वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करना है। ठीक है, फेस दिखाना है तो वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करेंगे और फिर इसका जो भी नाम देना है दे देंगे। तो AI वॉप्ट का ये हमारा जो है वेब कैम है, इसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही नाम रखना है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ABCDXYZ जो भी रखना है नाम दे देंगे, बस याद रखने के लिए। ठीक है, नाम दे दिया, अब ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फेस दिखने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा फेस आ गया और कौन सा कैमरा यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेंगे, बाकी जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फेस दिखने लग गया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करना चाहते हैं, इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो कैमरा सोर्स है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से हॉरिजेंटल, उसके बाद यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे तो इस तरह से दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर देंगे और इसको कर देंगे लॉक। ठीक है, तो तीसरे में ये हो गया हमारा फेस। ठीक है, पहले में स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दूसरे में पीपीटी रिकॉर्डिंग और तीसरे में हो गया ये हमारा फेस। राइट, अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमने ले आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और सीन बनाना है, एक और सीन बनाना है और इसका नाम रखना है पीपीटी एंड फेस। ठीक है, इसमें दो चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ, पीपीटी और फेस। तो देखिए पीपीटी तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो मैं क्या करूँगा, यही वाली पीपीटी इस सीन में ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और मेरा ऑलरेडी जो है पीपीटी का सीन बना हुआ है, तो यहाँ से मैं सीन में जाऊँगा और यहाँ पे ये सारे सीन दिख जाएंगे। यहाँ पे जितने सीन हैं वो सारे सीन दिख जाएंगे, बस नीचे वाले में चेक टिक लगा लेने हैं और यहाँ से मैं पीपीटी में चेक टिक लगा, उसके बाद यहाँ से मैं पीपीटी वाला सीन सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे पीपीटी वाला जो है कमरा का सामान इसमें भी दिखाना है, उसका जो भी चीज़ें हैं इसमें भी दिखाना है, इस वाले सीन में दिखाना है। यहाँ से मैं पीपीटी सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो यहाँ पे ये पीपीटी आ गया। इसको मैं कर दूँगा क्लोज। ठीक है, सॉरी, यहाँ से मैं इसको कर दूँगा लॉक। ओके, अब मुझे यहाँ पे फेस दिखानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, वापस मैं सीन में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ से मैं फेस कैम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे नीचे वाले में चेक टिक लगा के रखना है और यहाँ से मैं फेस कैम सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो यहाँ पे ये फेस कैम आने लग गया। इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अगर आप इसको जो है सर्कल शेप में दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर एक फ़िल्टर ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे फ़िल्टर मिलेगा, आपको फ़िल्टर में जाना है, फिर यहाँ पे फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इमेज मास्क। ठीक है, इमेज मास्क आपको इसे सेलेक्ट करना है, ओके करना है और फिर आपको जो है ना एक इमेज मास्क
क्रिएट करना होता है, ठीक है। एक इमेज मास्क क्रिएट करना होता है जिसको आप पावर पॉइंट में बना सकते हैं, ठीक है। वो मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पाथ सेलेक्ट करूँगा, ब्राउज में जाऊँगा। ब्राउज में जाने के बाद इमेज मास्क को अपने कहाँ रखा है उस फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे मैंने सभी को बना के रखा है, कुछ इस तरह से बनाया हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो यहाँ पे ये देखिए फेस जो है हमारा सर्कल शेप में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा। तो बस इतना ही हो गया, इतना ही करना होता है, ये हमने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी साइज़ को इस तरह से छोटा कर दूँगा और इसको जहाँ भी रखना है इस तरह से रख लूँगा और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा क्लोज। तो इस तरह से आपका जो है पीपीटी और फेस दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी और फिर आप इस तरह से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रॉलिंग वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रॉलिंग लगा दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा, यहाँ से मीडिया सोर्स ऐड करना है, ठीक है। मीडिया सोर्स मतलब क्या होगा कि कोई भी MP4 वीडियो ऐड करना, ठीक है, कोई भी MP4 वीडियो ऐड करना होगा। तो मीडिया सोर्स ऐड करेंगे और इसका नाम रख देंगे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, SCROLLING, स्क्रॉलिंग नाम रख देंगे, ओके कर देना है। और उसके बाद आपने जो टेक्स्ट स्क्रॉलिंग वीडियो बनवाई है या खुद से बनाया है उसको यहाँ से ब्राउज करना है। यहाँ से मैं ब्राउज कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप बना के रख लेंगे और फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेनी है और यहाँ से लूप में चेक ट्रिक लगा देनी है और उसके बाद ओके कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आने लग जाएगी। और फिर यहाँ पे ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको रिमूव करना पड़ता है, तभी जाकर के पीछे की चीज़ें दिखेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करना है, फिल्टर में जाना है और यहाँ से एक फ़िल्टर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो प्लस आइकन पे क्लिक करके इसमें क्रोमा की फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। क्रोमा की का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी ग्रीन कलर है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमा की फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे, इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे, इसको बिल्कुल माइनस कर देंगे, ठीक है, और बस क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी लग जाएगी और उसके बाद यहाँ से इसको लॉक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसा सीन बनाना चाहें वैसा सीन बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप ये सारे सीन बना लेंगे, जो जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं दिखा लेंगे। आपको क्या करना है कि एक अलग अलग जो है सेपरेट सीन बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले कैप्चर कर रहा हूँ और डिस्प्ले कैप्चर के साथ मैं फेस भी दिखाना चाहता हूँ, तो प्लस आइकन पे क्लिक करके सीन में जाऊँगा और सीन में जो हमारा फेस कैम है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं दिखा लूँगा और मैं इसको छोटा कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा लॉक, ठीक है। तो अब ये देखिए ये हमारा जो है अलग सीन हो गया है ना। यहाँ पे देखिए अगर मुझे कोई ट्यूटोरियल वीडियो बनानी है या PDF रिकॉर्ड करनी है तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगा और अपना फेस रिकॉर्ड कर लूँगा। या आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं फेसलेस वीडियो बनाऊँ, तो फिर इसमें आप ये जो है ये जो वेब कैम है इसको हाइड कर देंगे, तो सिर्फ आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड होगी और आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी, यानी कि आपका जो है फेसलेस वीडियो बनेगा। आप चाहते हैं कि फेस के साथ बनाएं तो आप इस सीन में आएंगे और इस सीन में PPT ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फेस आ जाएगा और फिर PPT और फेस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग सीन बना सकते हैं। तो इस तरह से आप OBS को जो है अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको जो है OBS यूज करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आती है तो आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, इसको मिनिमाइज करना है और फिर यहाँ से PPT में आ जाना है और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी सवाल है, जो भी चीज़ें हैं आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे और इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख करके पढ़ाएंगे। कंट्रोल के साथ P दबाएंगे, माउस पेन बन जाएगा। या तो आप यहाँ पे पावर पॉइंट में यहाँ पे पेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, यहाँ क्लिक करके यहाँ से भी पेन ले सकते हैं और फिर यहाँ पे लिख करके आप जो है ग्राफिक पेन टैबलेट से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है OBS से अपनी एजुकेशनल वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग स्टॉप
हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमने कर दिया स्टॉप। एक मिनट, फिर से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस MKV फाइल फॉर्मेट को आपको MP फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिमूव्स रिकॉर्डिंग में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और वो जो आपका वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो कहाँ सेव हुआ है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद रिमूव्स रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके थोड़ा सा 5-10 सेकंड का टाइम लगेगा, ये MP4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपका फाइनल वीडियो बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको OBS यूज करना है और इस तरह से करके आप OBS में जो करना चाहें, जैसा करना चाहें, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो फाइनल वीडियो बनेगा वो कैसा बनेगा, आप दिस PC में जाएंगे, यहाँ से वीडियो फोल्डर में जाएंगे और यहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल वीडियो बना है वो कैसा दिखता है, उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, इसको मिनिमाइज करना है और फिर यहाँ से PPT में आ जाना है और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सवाल है, जो भी चीज़ें हैं, आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे और इस तरह से। देखिए, अगर यहाँ पे फेस वगैरह थोड़ा बहुत लैग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि OBS की सेटिंग में कोई गलती है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो PC है वो थोड़ा लो कॉन्फ़िगरेशन का है, इसलिए थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, तो मेरा PC ऑलरेडी जो है ये उतना अच्छा PC नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लो है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा दिस PC है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो PC है वो i3 है। ठीक है, बिल्कुल लो एंड PC है। यहाँ पे देख सकते हैं कि i3 है और इसका जो प्रोसेसर है 2.40 GHz है। रैम ज़्यादा नहीं है, मात्र 8 GB है, लेकिन OBS को स्मूथली चलाने के लिए मिनिमम जो रैम होनी चाहिए वो 16 GB होनी चाहिए, प्लस ग्राफिक कार्ड भी होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके लैपटॉप या PC में ग्राफिक कार्ड है या नहीं है वो चीज़ें चेक करनी है। तो ये जो टास्क बार होता है, ये जो पट्टी होता है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर में चले जाना है। टास्क मैनेजर में जाने के बाद आपको ये, उसके बाद यहाँ पे ये विंडो दिखने लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से परफॉर्मेंस में आ जाना है और परफॉर्मेंस में आने के बाद इसको इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद पहले तो ये देख लेना है कि आपका जो मेमोरी है, ठीक है, तो मेरा 8 GB रैम है, यहाँ पे ये दिख रहा है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है और हमारा जो C ड्राइव है जिसमें हमारा विंडो वगैरह इंस्टॉल है उसके लिए SSD लगा हुआ है। तो SSD लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक कार्ड लगा है या नहीं लगा है ये आपको सबसे नीचे दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेल का जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड है वही लगा हुआ है। अलग से जो NVIDIA का या GeForce का जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, जो एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड होते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे लैग देखने को मिलता है। अगर आपके OBS में फेस वगैरह सही से रिकॉर्ड नहीं होती है, फेस का लिपसिंग जो है लैग कर रहा है या चीज़ें लैग कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जा कर के मैनुअली जो है थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी। यानी कि अगर सेटिंग बहुत ज़्यादा आपने कर दिया है, बहुत ही हाई लेवल की सेटिंग कर दिया है, तो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में जाना है, यहाँ पे जो स्क्रीन की साइज़ होती है 90/20 1080 रख लेना है। बट यहाँ से आपको जो है आउटपुट में 1280x720 रख लेना है और फ्रेम रेट इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, लैग कर रहा है, तो यहाँ से फ्रेम रेट 30 कर देना है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे और फिर आप अप्लाई करके ओके कर देंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आउटपुट में जा कर के ये जो वीडियो बिटरेट होती है इसको इतना नहीं रखना है, इसको रखना है 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, इसको रखना है 10,000 राइट। और फिर आपको अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, और फिर जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी। और यहाँ पे आपने जो फेस कैम ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कैमरा सोर्स ऐड किया है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से 4K वेब कैम है तो 4K नहीं रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट इस क्वालिटी में ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, आपका जो PC है वो नहीं झेल पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कस्टम रेजुलेशन टाइप जो है कस्टम सेलेक्ट करना है और फिर रेजुलेशन आपको क्या करना है 90/20 1080 सेलेक्ट करना है, ओके करना है।
फिर ये जो है कहीं भी लैग नहीं करेगा, फिर ये स्मूथली जो है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। ठीक है, आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में OBS को सिखाया है। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।